हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य समय दिया कि हम इस प्रकार से इस जीसस फैमिली की इस ऑल नाइट आराधना में हम सब जुड़ सके। ज़रूर हम सब के लिए एक आशीष का कारण होगा, मुझे भी विश्वास है। और हमें इसी आशा के साथ क्यों ना हम आज के इस आराधना में सम्मिलित होए। और जैसे कि बीते दिनों में हमारे प्रिय भाई बहनों ने जैसे अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना विनती मांगा, हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। और बीते दिनों में हमें काफ़ी गवाहियाँ सुनने का मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी ऐसी गवाहियाँ हम सुनने के लिए प्रभु मदद सहायता करे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे हमारे एक जो बहन है, उनका एक छोटा सा बेटा है, सिर्फ 6-7 महीना ही है, जिसका नाम माइकल है। और उसके जो हार्ट में एक छोटा सा होल है और डॉक्टर काफ़ी चिंतित है और काफ़ी उन लोग परेशान हैं। तो उनका कहना है कि उन्हें अभी वो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है। हम प्रार्थना करेंगे उस बच्चे के लिए, मिखाइल के लिए, कि पूर्ण रूप से प्रभु बिना ऑपरेशन के परमेश्वर पिता यहोवा राफा उन्हें चंगाई दे। आमीन, हालेलुया। आने वाले दिनों में बड़ा ही गवाही रहे इस बच्चे की चंगाई के द्वारा, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे, कुछ हमारे भाई बहनों ने अपने कर्ज और लोन के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और किसी अलग अलग कारणों से उन्होंने कर्जा लिया था और लोन लिए थे। अभी उन्हें पैसे वापस चुकाने हैं और काफ़ी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी नोटिस आ रहे हैं उनके एड्रेस पे और काफ़ी उन्हें दिक्कत हो रहा है। मेंटली वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे यहोवा जायरे परमेश्वर उनके हर एक फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे कुछ भाई बहन ने 2-3 बार ऐसा रिक्वेस्ट भेजा है कि उनको कुछ वहाँ का उनका अपना ज़मीन है जो वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कई दिक्कतें आ रहे हैं, कई प्रकार के अड़चन आ रहे हैं जो वहीं के लोकल्स के द्वारा सब। तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो उस ज़मीन के कुछ भाग को जो बेचना चाहते हैं सही उचित मूल्य में उसको बेच सके, सेल कर सके बिना कुछ प्रॉब्लम्स के। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे बहन प्रिया के लिए जो OET की एग्ज़ाम लिखने जा रही हैं अब्रॉड जाने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे बहन प्रिया के लिए कि वो OET की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारियां कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स से वो OET की जो एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर उन्हें मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ भाई संदीप के भाई विकी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई संदीप ने कहा है कि भाई विकी काफ़ी बीमार है और हम उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हमारे हर एक जो भाई बहनों ने अपने अपने जो नौकरी के लिए प्रार्थना मांगा है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिलकर इन सभी विषयों को परमेश्वर के सामर्थ्यशाली हाथ में रख के हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु समय के लिए प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले और उत्तर देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके उन वायदों को प्रभु हम क्लेम करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। साथ ही साथ इस समय में प्रभु उस छोटे बच्चे माइकल के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उनके जो हार्ट में जो होल है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई पाए परमेश्वर पिता। आपके कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हुए हैं प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। निर्गमन 15-26 का वचन प्रभु जिसमें आपने कहा है मैं तुम्हारा चंगाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, आपने कहा है तो प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा प्रभु। इसलिए हम इस वचन को लेकर क्लेम करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पूर्ण रूप से वो बच्चा चंगाई पाए और प्रभु बिना ऑपरेशन का वो बच्चा माइकल चंगाई पाने पाए प्रभु। हम जब यहाँ प्रार्थना करते हैं आपका प्रभु अतिवेग से जाने वाला वचन उस बच्चे को छूकर चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज ऐसे कोई भी अगर बीमार है प्रभु जो अभी इस हालत में है प्रभु, अलग अलग बीमारियों में है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोन और कर्ज लेकर प्रभु काफ़ी ज़्यादा एक आर्थिक तंगी में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यहोवा जायरे परमेश्वर, उपाय करने वाले परमेश्वर, आप प्रभु उन्हें प्रभु फाइनेंस को उपाय करके दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु कोई भी ऐसी सिचुएशन में काफ़ी वो मेंटली परेशान है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन्हें हर एक उनके फाइनेंशियल जरूरतों को प्रभु आप पूरा करिए, स्वर्ग से पूरा करिए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता।
साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस बहन प्रिया के लिए प्रभु, जो ओईटी की एग्जाम्स लिखने के लिए प्रभु जा रही है प्रभु, जो विदेश जाना चाहती है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अच्छे स्कोर से, जो एक लेवल है प्रभु, जितना लेवल में मार्क्स लाना है प्रभु, उस रेंज में प्रभु मार्क्स आने, उससे बढ़कर मार्क्स आने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप यहोवा निसी है, आप यहोवा प्रभु निसी, आप विजय दिलाने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए प्रभु इसमें एक अच्छा सक्सेस उन्हें दीजिए प्रभु, बहन अच्छे से पास होने पाए और प्रभु विदेश जाने पाए प्रभु, और प्रभु आपके लिए गवाही बोलने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। भाई संदीप के भाई विकी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जो बीमार है प्रभु वे भी पूर्ण रूप से चंगाई पाने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। साथ ही साथ प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये आज की जो ऑनलाइन आराधना है प्रभु, जितने भी जुड़े हैं परमेश्वर पिता अलग अलग विषयों को वो भेज रहे हैं प्रभु, हर एक विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक विषयों को हाँ और आमीन में आप उत्तर दीजिए प्रभु। सब प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की आराधना प्रभु हर एक के लिए एक आशीष का कारण, निराशा से आशा की ओर आने वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा एक उनके जीवन में एक आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके दास जो वचन से शेयर करते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके द्वारा प्रभु बातचीत करिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर जगह पे होने पाए प्रभु। सब प्रार्थना करते हैं, अलग अलग स्थानों से अटेंड कर रहे होंगे प्रभु, हर एक से आप व्यक्तिगत रूप से उनके हिसाब से आप बातचीत करिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, और सबके लिए प्रभु एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक प्रभु जो लोग हमारे प्रिय भाई बहन अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह मना रहे परमेश्वर पिता, उन्हें हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम उन्हें ब्लेस करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के लिए ये साल, ये जो नया साल में वो प्रवेश कर रहे हैं, हर एक के लिए आशीष का वर्ष, पिछले सालों से बढ़कर आशीष का वर्ष, पिछले सालों से बढ़कर एक आत्मिक उन्नति का वर्ष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर हर एक विषयों को प्रभु आपके सामर्थ्यशाली हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, और आप भी आने वाले दिनों में अभी भी जैसे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। हम आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना भी करेंगे। हम अगले 30 दिन तक आपके विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि प्रिय भाई बहनों, ये जो आराधना है आप सबके लिए एक आशीष का कारण रहा है और आगे भी रहेगा, और इसीलिए आप लोग प्लीज़ इससे जैसे फैमिली का इसका लिंक को आप दूसरों को भी शेयर करिए, और सबके लिए ज़रूर ये आशीष का कारण रहेगा। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू। इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहु तेरी बाहों प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहों
हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना है मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सरसहा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, ओ शुआ। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे। ओ यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, हो तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, महिमा
के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है मिलकर आराधना। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है यीशु, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू है सिंहासन पर, तू है यीशुआ। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। मिलकर गाए हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। हो हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हो अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है,
नहीं, सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा हो। तू महिमक योग्य है सारे आदर के, हाथ उठा के आराधना कर, पवित्र नाम तेरा उठाते। तू महिमक योग्य है सारे आदर के, हाथ उठा के आराधना करते, पवित्र नाम तेरा उठाते। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one. Yeshua, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई हो। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना हो यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना यीशु को, आराधना हो, आराधना। अब्बा, सारे आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु आपको बस्तदी के लिए, धन्यवाद यीशु आपको बस्तदी के लिए। प्रभु, जितना लोग आज हमारे साथ आराधना करते हैं, प्रभु आप सबको आशीषों से भरना। प्रभु आज की आराधना हमारे लिए आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अच्छा वचन दे आज का दिन प्रभु, आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति को हमारे जिंदगी में और अनुभव करने के लिए सहायता करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। पूरे मन से, पूरे दिल से आराधना करने के लिए हमें सहायता करे। एक और बार सारे आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रभु हमेशा आराधना करने के लिए हमें सहायता करे। प्रभु हमेशा आपका आराधना करने के लिए हमें सहायता करे। हमेशा आपकी उपस्थिति में रहने के लिए हमें सहायता करे। एक और बार अपने आप समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मिलकर प्रार्थना करते हैं। जितना लोग आज हमारे साथ हैं, प्रभु सारे लोग मिलकर आराधना करने के लिए सहायता करें। प्रभु हमें इस्तेमाल करें। प्रभु आज की सारी आराधना में कई लोगों को
प्रभु की आत्मा से भर दे, प्रभु के सामर्थ से भर दे, प्रभु के शक्ति से भर दे, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए सहायता करे। लेबाना शलखानी आंदना रेबा हतीरिया लाम से बेदिया सना लाम तो रहशल खताना दिया आंदना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, थोड़ा और समय आपको बस्ती में रहने के समय आपका सामर्थ्य उपस्थिति से हमें भरने पाए। सारे आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये हमारे लिए फिर से सौभाग्य की बात है जीवित परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ बांटना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज आप इन संदेशों को जब आपके पास ये लिंक्स पहुंचती हैं आप औरों के साथ बांटें, ताकि एक बड़े हुजूम के साथ मिलकर बड़े समूह में हम मिलकर परमेश्वर की इबादत करें, जीवित परमेश्वर के वचन को हम सब लोग मिलकर सुनने वाले हो सके। अजीजों, आज एक खास संदेश के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं जब हम मिलकर इस वचन को मनन करेंगे परमेश्वर का हाथ हम सबकी जिंदगियों पर हम देखने पाएंगे। आज के मनन का भाग हमने लिया है इफिसियों की किताब अध्याय 4 उसकी 30 और 31वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 एंड 31 लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जब आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और अगले कुछ देर जब हम मिलकर तेरे वचन से मनन करें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आप हम पर अपनी आशीष को होने दें, ताकि प्रभु जी हम और अधिक आपके वचन में मजबूत बने और अधिक आप में हम लगातार बढ़ते चलते चले जाने वाले हों। हम में से हर एक पर आपकी आशीष को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के वचन में मैंने पढ़ा, मैं फिर 30वें वचन को पढ़ना चाहता हूं। लिखा गया, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, या दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा को दुखित मत करो। या जब आप और मैं इंग्लिश में देख सकते हैं, डू नॉट ग्रीव होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। बाइबल हमें हमसे कहती है। इसका मतलब यह है परमेश्वर का वचन हमसे जब कहता है तो हमें जानने की जरूरत है जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से, वह दुखी हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी या विडंबना आज की कलीसिया के साथ क्या है? आज की कलीसिया में या आज के समय में हम पवित्र आत्मा के बारे में जब सुनते समय हमेशा हम उसको एक शक्ति के तौर पर लेते गए। हमेशा हमने उसको एक शक्ति के तौर पर समझा गए। तुम पर शक्ति आएगी, तुम पर सामर्थ्य आएगा, तुम ताकत पाओगे, बल पाओगे, और ये सब अच्छी बातें, ये सब भली बातें। लेकिन कई बार इन सब के बीच में एक चीज जो हम भूल जाते हैं, और वो ये है, पवित्र आत्मा न केवल एक शक्ति है वरन एक व्यक्ति भी है। जैसे आप और मैं व्यक्ति है, जैसे आपका मेरा व्यक्तित्व है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा का भी व्यक्तित्व है। और हम ये भी जानते हैं उसको शोकित मत करो। इसका मतलब है अगर पवित्र आत्मा शोकित होता है, यह एक भावना की बात है। मैं शोकित होता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप सब शोकित होते हैं। ऐसी कई बातें जब हमारे खिलाफ बोली जाती हैं, बारे में बोली जाती हैं, और हम सब दुखी होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा भी दुखी होता है। सो बाइबल हमें मना करती है पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए। कौन है पवित्र आत्मा? क्या ये सिर्फ, मैंने जैसे शुरू में कहा, सिर्फ एक शक्ति है? नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। और हम ये भी इस बात को जानते हैं, ये तीनों एक समान हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, इनमें कोई छोटा नहीं, उनमें से कोई बड़ा नहीं, और ये तीनों एक समान है, मैंने कहा। और ये तीनों की तीनों एक साथ संगति में है। और इसलिए जब परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा जाना अच्छा है,
क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कहते हैं वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो तुम्हारे संग रहेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होकर रहेगा। देखिए पुराने नियम में जब हम पढ़ते समय मालूम पड़ता है पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता था एक खास काम को करने के लिए, और जैसे ही वो काम पूरा होता था फिर परमेश्वर का आत्मा उनसे उठा लिया जाता था। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं। नए नियम में पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा हमारे संग रहे, हमारे साथ रहे, हमारे भीतर रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इसलिए हमें और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है पवित्र आत्मा के जब विषय को आप और मैं बात करते हैं। कहने का मतलब यह है, प्रेरित पौलुस वहां पर कहते हैं इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम कैसे पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते? मेरे मन के भीतर बहुत लंबा सवाल था। बहुत लंबे समय तक मैं सोचा करता था ऐसा कौन सा काम करने से पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है, कौन सा काम करने से पवित्र आत्मा को मैं शोकित कर सकता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के वचन को मनन करते समय कुछ बातें मैं वहां देख नहीं पाया। आयत 25 से लेकर 32 तक हम देखते हैं, ये एक पूरा पैराग्राफ है। और इन बातों को जब मैं मनन कर रहा था तब मुझे मालूम पड़ा पौलुस इन बातों को हमें चेतावनी के रूप में देता और कहता है इन बातों के प्रति सचेत रहो, क्योंकि अगर ये बातें तुम्हारी जिंदगी के भीतर हैं पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। आज विश्वासियों से मैं कहना चाहूंगा हमें पवित्र आत्मा को हम शोकित हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर को शोकित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर पुत्र आपसे मुझसे दुखी हो। मैं जब इस वचन को मनन कर रहा था मैंने 5 चीजें ऐसी देखी जिनके द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बातें हमारे लिए चेतावनी की बातें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, और ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबकी जिंदगियों पर होने पाए। पहली बात वहां पर हम 25वें वचन में लिखा गया, इफिसियों अध्याय 4 उसकी 25वीं आयत, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम सब एक दूसरे के अंग हैं। प्रेरित पौलुस वहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं इसलिए कोई भी व्यक्ति क्या ना कहे, हर व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ दे और छोड़कर क्या करे, अपने लोगों के साथ सच्चाई से बात करे। क्यों सच में बात करे? क्योंकि पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? झूठ का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा सच का आत्मा है। यदि आप ये कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, सुने मेरी बात को, कई बार हमने सिर्फ पवित्र आत्मा को, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमने उसको शक्ति तक हमने उसको छोड़ दिया है। हम कहते हैं पवित्र आत्मा उतरेगा और अलग अलग तरीके से लोग व्यक्त करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं नहीं, हमें समझने की जरूरत है पवित्र आत्मा सच का आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के भीतर गए, सच का आत्मा हमारी जिंदगी के भीतर गए, वो हमारी क्या करेगा? वो सच्चाई के तरफ हमारी अगुवाई करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल कहती है जो पहली चीज से हमें अपने आप को बचने की जरूरत, और वो ये है यदि हम एक विश्वासी हैं हमें झूठ से अपने आप को बचाने की जरूरत है। हमें झूठ से बचने की जरूरत है। ना हम झूठ बोले, ना हम झूठ सुने। यदि पवित्र आत्मा आपके भीतर है, मैं आपसे कहना चाहूंगा वो आपको झूठ के प्रति कायल करेगा। उदाहरण के लिए हनन्याह सफीरा नाम के पति पत्नी को हम देखते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया के भीतर। जो पहली शताब्दी में हम पाते हैं ये लोग क्या करते हैं, पुराने समय हम लोग देखते हैं पहली शताब्दी में जब लोग अपनी संपत्ति बेचकर, लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर प्रेरितों के चरणों पर रख देते थे। और हम ये भी पाते हैं उन दिनों में क्या होता है, हनन्याह सफीरा नामक ये जो पति पत्नी हैं ये भी बेचते हैं, और बेचने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ अपने पास रखा, कुछ लिया प्रेरितों के पास रख दिया। और पतरस पूछता है क्या तूने इतने में बेचा? और वो कहता हाँ। और हम देखते हैं पहले पति मरता है और फिर उसके बाद पत्नी मरती है। और परमेश्वर के वचन में वहां पर क्या लिखा गया, हम देखते हैं पतरस कहता है क्या तुम दोनों ने यह ठाना है कि परमेश्वर की आत्मा के साथ झूठ बोलो? You cannot lie with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप एक झूठ का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, आप बातों को बड़ा चढ़ा के बोलने वाले हैं, आप झूठ बोलने वाले हैं, जो नहीं है उन बातों को अगर आप कहने वाले हैं, याद रखिए पवित्र आत्मा को आप भीतर में शोकित कर रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं तो फिर पवित्र आत्मा के भरपूरी काम को अपनी जिंदगी में आप कैसे देखने पाएंगे? पौलुस कहता है
पहली बात जो हर विश्वासी को जानने की जरूरत है और हर विश्वासी को अपने मन के भीतर रखने की जरूरत है, और वो ये है, झूठ मत बोलिए। क्या बात बात में झूठ बोलते हैं? क्या बात बात छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने वाले हैं? क्या आप झूठ ना भी बोले तब भी क्या अपनी बात को आप धीरे से मैनिपुलेट करते हैं? नहीं नहीं। पहली चीज, अगर जो आपको अपने आप से एक वादा करने की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ वादा करने की जरूरत है, और वो ये है, प्रभु जी मैं हर परिस्थिति के भीतर मैं सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा। मैं किसी व्यक्ति का हनन नहीं करूंगा, किसी व्यक्ति के चरित्र का हनन नहीं करूंगा, मैं किसी व्यक्ति के बारे में झूठ नहीं कहूंगा। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी हमारी विडंबना यह बन चुकी है, हमने झूठ को ऐसा मान लिया जैसे हमारे जीवन का साथी हो, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। नहीं, हम सच्चे प्रभु की आराधना करते हैं। यदि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें सच्चाई से चलने की जरूरत है। अगर हम सच्चाई से चलेंगे, हम उस सच्चाई के आत्मा को, अर्थात पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी के भीतर हम भरपूरी के साथ उसके अनुभव को हम लेने पाएंगे। दूसरी बात वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जल्दी आगे जाना चाहूंगा, और उसकी 26वें वचन में लिखा गया, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। दूसरी बात वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, यदि तुम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो दूसरी बात के कारण, और वो ये है, क्रोध मत करो। हम सब क्रोध करते हैं, हम सब नाराज होते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर नाराज होते भी हो तो पाप मत करो। फिर इसका मतलब यह है, अगर मैं नाराज होता हूं तो कई बार मेरी नाराजगी, कई बार मेरा नाराज होना मुझे पाप की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि जब मैं नाराज होता हूं, कौन से शब्दों का मैं उच्चारण कर रहा हूं, जब हम नाराज हैं किन प्रकार की बातों को अपने मुंह से कह रहे हैं, जब हम नाराज हैं किस प्रकार की नकारात्मक बातों को हम अपने मुंह से कन्फेस कर रहे हैं, जब हम नाराज हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, हम किस तरीके की बात को हम अपने मुंह से कह रहे हैं। कहा जाता है, कुछ बुद्धिमान लोगों ने इस तरीके से कहा, जब कभी नाराज हो किसी को फोन मत करो। किसी ने इस तरीके से कहा, जब गुस्से में हो, क्रोध में हो, किसी को चिट्ठी मत लिखो, ईमेल मत लिखो। जब क्रोध में हो किसी को व्हाट्सएप मत करो। जब क्रोध में हो किसी भी बहुमूल्य रिश्ते को पटक कर मत तोड़ो। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। और बाइबल कहती है, जो व्यक्ति क्रोधी है वो क्या कर रहा है, वो पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्रोध का नहीं वरन शांति का, प्रेम का आत्मा है। बाइबल कहती है, तेरा क्रोध शाम तक बने रहे। शाम तक क्यों बने रहे? इसलिए बने रहे ताकि तू उस पर काम कर सके, तू देखे, तू जांचे। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जितने पति पत्नी आज मुझे सुन रहे हैं, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि जो व्यक्ति क्रोध के साथ सो जाता है, पता वो क्या कर रहा है, वो धीरे से एक ऐसी जड़ को फूटने के लिए अपने अंदर से अनुमति दे रहा है, जो धीरे धीरे वो जड़ पकड़ते जाएगी और उतना मुश्किल होगा उस चीज से हटने के लिए। यदि आप किसी से नाराज हैं, आपको लग रहा है कोई आपसे दुखी है, आप किसी से नाराज है, सबसे उत्तम चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वहां से हट जाइए, अपने मुंह को कुछ देर के लिए आप बंद रखिए, परमेश्वर से कृपा मांगिए कि प्रभु आप मेरे इस क्रोध के ऊपर आप मुझे जय दीजिए, इस क्रोध के ऊपर आप मुझे विजय दीजिए। न जाने हमने कितने ने क्रोध के कारण अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। न जाने हम में से ऐसे कितने लोग हैं, क्रोध के कारण हमने बहुमूल्य रिश्तों का हमने गला घोट कर रख दिया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब यह है, अगर आप नाराज भी होते हैं, आपका नाराजगी मोटिवेशन होनी चाहिए। आपकी नाराजगी में देखिए दो काम हम कर सकते हैं। बाइबल में एक लिखा ना, एक दिन यीशु मसीह भी क्रोधित हुआ। कई लोग कहते हैं, और हाँ, प्रभु के वचन में लिखा वो नाराज हुआ जब उसने मंदिर के भीतर देखा कि उसने कहा कि तुमने मेरे पिता को डाकुओं की खो बना दिया। वो बहुत दुखी हुआ, नाराज हुआ, और बाइबल कहती है उसने लोगों को वहां से बाहर निकाला, उसने उनके सिक्कों को पलट दिया। लेकिन फिर वचन में क्या लिखा गया, जब बीमार उसके पास आए उसने उनको छूकर चंगा किया। अगर मैं क्रोधित हूं तो मैं क्या करना चाहूंगा? मैं अपने हाथ को बढ़ाकर किसी के हाथ को तोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब उद्धार करता हम देखते हैं, जब वो जैसे ही क्रोध करने के बाद लोग उसके पास आते हैं, उसने क्या किया? उनको छूकर चंगा किया। Do not let your anger should not be a destructive anger, but let it be a constructive। अर्थात जब आप नाराज होते हो, कारण से नाराज होइए,
और आपका नाराजगी, आपका डांटना आपके बच्चों की जिंदगी को बनाने वाला और संवारने वाला होना चाहिए। हाल में मैंने किसी के बारे में मैंने सुना, किसी ने क्रोध में आकर अपने बच्चे को ही ऊपर से उठाकर फेंक दिया। हाल में मैंने सुना कि जब किसी ने क्रोध में आकर बड़ी क्रूरता के साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को बुरी तरीके से उन्होंने पीटा। मैं जब से कहना चाहता हूं, नहीं, इतना क्रोध मत करिए, इतने क्रोधी मत हो जाइए, इतने क्रोधित मत हो जाइए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान जो आप कर रहे हैं, बाइबल कहती है, आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? एक क्रोधी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह होते हुए अपनी जिंदगी से देख नहीं सकता। और तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसकी 28वीं आयत लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने वाला अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने के पास आपके पास कुछ हो। सेकंड चीज बाइबल कहती है, डू नॉट स्टील, चोरी मत करिए, किसी बात को चोरी ना करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चोरी मत करिए। कई बार हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अरे मैंने क्या चोरी किया, मैंने किसी के बारे में कुछ चोरी नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है ना, बहुत साल पहले मैंने पीजे अंकल से इस बात को सुना था और बहुत स्ट्रिक्टली में हम लोग इस बात को मानते गए। क्या कभी आपने किसी से कुछ चीजें उधार ली और आपने नहीं लौटाया? क्या कभी आपने किसी से कोई किताब उधार ली, आपने नहीं लौटाया? क्या आपने पैसे उधार लिए, आपको पता है सामने वाला भूल गया है, आपने नहीं लौटाया? वो भी चोरी की श्रृंखला में आते। डू नॉट स्टील, बाइबल कहती है चोरी मत करो। अगर आप एक बिजनेसमैन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईमानदारी से काम करो। अगर आप एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईमानदारी से काम करिए। अगर आप सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, ईमानदारी से काम करिए, टाइम की चोरी मत करिए। आप कहेंगे पास्टर जी, आप जो बात आज के समय में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये तो दुनिया के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल परे है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही तो बात हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, यही तो बात हमें बाइबल सिखाती है। और प्रभु का रास्ता कभी भी आसानी का रास्ता तो है नहीं, प्रभु का रास्ता कभी भी नॉर्मल एक रास्ता नहीं है। परमेश्वर का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। परमेश्वर का रास्ता हमेशा ऐसी चीजों से भरा जिससे आपने कभी कल्पना नहीं की हो। एक परिवार को जानता था, जिन्होंने एक दिन, जब मैं नया नया सेवकाई में आया, उन्होंने मेरे से कहा, पास्टर जी हम आपको एक मच्छरदानी देना चाहते हैं। जहां मैं सेवा कर रहा था बहुत मच्छर थे। मैंने कहा जरूर आप दे दीजिए। और जब मैं उन्होंने मुझे बोला पास्टर जी हमारे घर आ जाइएगा। जब मैं उनके घर गया किसी काम से, उन्होंने मुझे मच्छरदानी दी। मैं देखकर हैरान था। देखा वो, मैंने बोला ये पहली बार मैं ऐसी मच्छरदानी देख रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा हाँ, हमारी जो आंटी है वो कहीं पर काम करती हैं और वहां पर जो मरीजों को बांधने के लिए जो पट्टी मिलती है ना प्लास्टर के लिए, और जो पट्टियां मिलती हैं, ये उसकी बनी हुई मच्छरदानी है। मैंने कहा आपकी मच्छरदानी आपको मुबारक। मैं जब से क्या कहना चाहता हूं, इफ यू स्टिल एनी काइंड ऑफ थिंग, किसी भी तरीके की अगर आप चोरी करते हैं, आप जहां काम करते हैं, अगर आप समय की चोरी करते हैं, अगर कोई चीज आप दे रहे हैं उसमें अगर आप चोरी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप चोरी कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को अपने भीतर आप शोकित करा रहे हैं। और आप फिर कहते हैं पवित्र आत्मा से आप भरने पाए नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए मैं हमेशा इस बात को पुकार कर कहता हूं, अच्छी बात है, हमें वरदान चाहिए, अच्छी बात है, हमें अभिषेक चाहिए, लेकिन अभिषेक के साथ साथ परमेश्वर के आत्मा के हमें फल भी हमें चाहिए। क्योंकि जितने अधिक हमें फल बने रहेंगे, उतने अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारी जिंदगी में महसूस करने वाले होंगे। चौथी बात वहां पर लिखा है 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह हो। क्या लिखा है? कोई बात तुम्हारे मुंह से ऐसी ना निकले, और निकले भी तो अगर मुंह से बोलो भी तो उन बातों को बोलो जिससे सुनने वालों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए। क्या हमारे मुंह पर कंट्रोल है? क्या किस तरीके की बात हम कहते हैं?
एक विश्वासी होने के बाद भी क्या आप अपने मुंह से गाली निकालते हैं? एक विश्वासी होने के बाद भी क्या आज भी अपने बच्चों को आप श्राप देते हैं? एक विश्वासी होने के नाते बाद भी क्या अपने मुंह से आप उन बातों को कहते हैं जो कभी कहना नहीं चाहिए? विश्वासी होने के नाते क्या बाद भी क्या अपने मुंह से आप उन गीतों को गाते हैं जो आपको गाना नहीं चाहिए? विश्वासी होने के बाद भी क्या उन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं जो आपको करना नहीं चाहिए? कंट्रोल योर टंग। अपने शब्दों पर, अपनी जीभ के ऊपर बाइबल कहती है अपनी जीभ के ऊपर लगाम लगाना सीखिए। क्योंकि जब आप बोलें, आप उन शब्दों को बोलें जिनके द्वारा लोग आशीष पाए। जब आप मुंह खोलें, उन शब्दों को लोग सुनने पाए जिनके द्वारा परमेश्वर की आशीषें लोगों की जिंदगी के ऊपर होने पाए। जब आप बोलें, आप आशीष बोलें। जब आप अपने मुंह को खोलें, आप परमेश्वर के वचन को बोलें। जब आप अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर की आशीषों को खोलें। जब आप अपने मुंह को खोलें, लोग कहने दीजिए, जब कभी ये कोई शब्द कहते हैं, इनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जिनके द्वारा हमारी जिंदगी आशीषित हो जाती है। व्हाट यू स्पीकिंग, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं आज? किस तरीके की फोन पे आपकी बात होती है? किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? शब्दों का चयन ठीक से करें। अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं। बाइबल कहती है संसार के सदस्य ना बनो। संसार के लोग गाली सुनकर गाली देंगे, चोरी सुनकर चोरी करेंगे, संसार के लोग। लेकिन प्रभु हमें अलग जीने के लिए बुलाता है। आखिरी बात बोलकर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा, और वो ये है, एक बड़ी लिस्ट वहां पर परमेश्वर का जन 31वें वचन में देता है। अध्याय 4 उसकी 31वें वचन में सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार के बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। हमें परमेश्वर के वचन की रोशनी में अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या ये चीजें हमारे अंदर हैं तो नहीं? क्या ये चीजें हमें पनप तो नहीं रही हैं? हमें परमेश्वर की वचन की रोशनी में अपने आप को देखने की जरूरत है। देखिए, कई बार हम किस रोशनी में अपने आप को जांचते हैं? हम उस रोशनी में जांचते हैं या जो मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। क्या मेरे बारे में लोग अच्छी बात कह रहे हैं? क्या मेरे बारे में लोग भली, हम सिर्फ उन बातों में सुनना चाहते हैं ना, भाई तू बता मेरे बारे में, बहन आप बताइए। हम सोचते हैं जिसकी मैंने तारीफ करी उसी से मैं सुनने पाऊं। लिसन टू मी, परमेश्वर का वचन कहता है सब प्रकार का क्रोध, कड़वाहट, कलह, निंदा, बैर भाव तुमसे दूर किए जाए। और इसके बदले अगर पवित्र आत्मा अगर का अभिषेक आपके भीतर है, यदि परमेश्वर का आत्मा को अगर आप शोकित करना नहीं चाहते, अगर आप कहते हैं आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, तो फिर बाइबल कहती है आपकी जिंदगी कैसे होनी चाहिए? आप कृपालु होंगे, करुणामय होंगे, एक दूसरे के अपराध क्षमा करने वाले होंगे, एक दूसरे को परमेश्वर में उठाने वाले होंगे, क्योंकि यही तो परमेश्वर का स्वभाव है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कैसे हम शोकित कर सकते हैं? झूठ बोलकर, क्रोध कर कर, चोरी कर कर। चौथी बात आपने मैंने देखी, अपने मुंह के साथ अगर हम ऐसा बर्ताव करते हैं, कोई ऐसे शब्द जो हमें नहीं बोलना चाहिए अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं, फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट वहां पर दी गई है। पौलुस कहता है अगर इन बातों को अगर आप ध्यान से सचेती के साथ नहीं सुनते, दैट मीन्स यू आर ग्रीविंग द होली स्पिरिट। इसका मतलब ये है आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। लेकिन इसके बदले परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 5वें पद में लिखा गया, 5वें अध्याय इफिसियों अध्याय 5 उसकी 1 पद में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम से चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आइए हमारी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी हो जिसे देख के परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रभु से हम अनुग्रह मांगे, इस तरीके की बातें जो पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं, जिंदगी से अलग करते हुए आइए उसके वचन को हम पढ़ें। आइए प्रार्थना में हम बने रहें, आइए हम संगति में बने रहें, आइए उसकी उपस्थिति में बने रहें, आइए अपने हाथों को परमेश्वर की उपस्थिति में फैला के रखें और उससे अनुग्रह मांगे। पवित्र आत्मा आप हमें अनुग्रह दें ताकि आप हमें और अधिक बढ़ते चले जाएं। तुम बुरे होकर अगर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को
पवित्र आत्मा और क्यों ना देगा। हम अगर लगातार लंबे समय से मांग रहे हैं, हमने इसलिए शायद नहीं पाया कि आज जिन बातों को मैंने आपसे कहा, क्यों ना अपनी जिंदगी को उसके आगे चेक करें। अगर आपकी जिंदगी में वो बातें हैं, कहिए प्रभु मुझे माफ कर, मेरी जिंदगी को साफ कर। अगर आपकी जिंदगी में वो बातें नहीं हैं, आप प्रभु से कहें प्रभु मुझे और तेरी आत्मा में भर, परमेश्वर मुझे और अधिक तेरी आत्मा में भर। प्रभु जी मैं तलवे तक नहीं चाहता हूं, मैं घुटने तक नहीं चाहता हूं, मैं कमर तक नहीं चाहता हूं, मैं छाती तक नहीं चाहता हूं, लेकिन तेरी आत्मा में मैं ठहरना चाहता हूं। खुदावन मुझे आप अनुग्रह दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मेरी सहायता करिए, ताकि मैं आप में और अधिक बल पाते जाऊं, बढ़ते जाऊं। आपकी कृपा मेरी जिंदगी के ऊपर होते चलते चले जाए। आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आज हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपका वचन कहता है कि आप कृपालु हैं, दयालु हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी धोखा नहीं देते। सो प्रभु जी आज हम मिलकर दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दीजिए, ताकि जो आत्मा आपने हमें सेंत मेंत दिया है, जो आत्मा आपने हमें दिया है और हमारे छुटकारे की मोहर के रूप में प्रभु जी जो आत्मा ने आपने हमें दिया है, ताकि आपने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और एक सहायक तुम्हें देगा, सत्य का आत्मा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सो प्रभु जी जो आत्मा आपने हमें दिया है कि सदैव हमारे संग रखे, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हम उसको शोकित ना करें, उसको हम दुखित ना करें, लेकिन प्रभु हम आप में जड़ पकड़ते जाएं, बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा के अनुभव में और बढ़ते जाएं। आपकी कृपा हम पर हो, आपका अनुग्रह हम पर हो, आपका हाथ हम पर हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ आज सुने के वचन के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की आत्मा से भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। उन बातों से दूर रहें जिनसे वह शोकित होता है। प्रभु आपको आशीष दे। इन संदेशों को औरों के साथ भी बांटें, ताकि प्रभु की आशीष हर एक की जिंदगी पर ठहरे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।